ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर है बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर का जो टॉपिक है सेल थ्योरी, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे और वो भी एनसीईआरटी से ही समझेंगे। आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो कि हम पूरा एनसीईआरटी का बुक ही ओपन किए हैं एंड उसी से हम पूरा सेल थ्योरी को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं लेना है, ठीक है। तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। पहले साइंटिस्ट 1838 में थे, इनका नाम था मैल्थियास स्लाइडेन, पूरा नाम है मैल्थियास स्लाइडेन, स्लाइडेन भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। एंड वहीं पे दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, दूसरे साइंटिस्ट थे आपके थियोडोर स्वान, यहाँ मैंने लिख दिया है। दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान इन 1839। ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। और जो स्वान स्लाइडेन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। जर्मन स्लाइडेन कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी को दिया था। ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थे 1838 एंड 1839। अब हम एक एक करके समझते हैं कि स्लाइडेन ने क्या कहा, देन स्वान ने क्या कहा। तो स्लाइडेन थे बॉटनिस्ट, एज अ जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जब ये बॉटनिस्ट होंगे तो ये अपना पूरा स्टडी प्लांट्स पे किए होंगे। तो इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया एंड इन्होंने क्या बताया प्लांट्स के बारे में? तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब सभी पौधे बने हैं, कंपोज्ड मतलब बने हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने हैं एंड वही सेल्स आगे जाके टिश्यू बना लेंगे, उस पौधे का टिश्यू बना लेंगे। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी स्लाइडेन ने। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्लाइडेन ने। स्लाइडेन ने क्या कहा कि स्लाइडेन पहले कौन थे? जर्मन के बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने अपना स्टडी प्लांट्स पे किया एंड बताया कि जितने भी सारे जो पौधे हैं, सारे प्लांट्स हैं, कंपोज्ड मतलब बने हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने एंड फर्दर वही सेल्स आगे डिवाइड करेंगे एंड क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ये बात बोला था। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज थियोडोर स्वान एंड द फुल नेम इज थियोडोर स्वान, ठीक है। ये हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बात 1839 में इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने ये बात बोली कि सबसे पहले तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल पे, ठीक है। जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल पे स्टडी किया एंड इन्होंने क्या रिपोर्ट किया? इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि एनिमल सेल के पास, ठीक है, एनिमल सेल के पास थिन आउटर लेयर होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स के पास थिन आउटर लेयर होता है जिसको आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एनिमल सेल्स के पास, एनिमल सेल्स के पास थिन आउटर लेयर होता है जिसको आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात बोला था थियोडोर स्वान ने 1839 में, ठीक है। अब इनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा जगी कि क्या प्लांट सेल के पास भी कुछ ऐसा लेयर पाया जाता है बाहर की साइड में? तो इन्होंने ना प्लांट पे भी स्टडी किया, इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया। देन इन्होंने क्या बताया कि प्लांट पे भी एक प्रेजेंस ऑफ वॉल, मतलब प्लांट के पास भी एक वॉल होता है बाहर की तरफ एंड उसको क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये बात बोला था स्वान ने। स्वान जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि एनिमल सेल के पास थिन आउटर लेयर होता है जिसको आज के टाइम पे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के टाइम पे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये थोड़ा प्लांट पे भी स्टडी किए ये जानने के लिए कि प्लांट सेल के पास भी कोई ऐसा लेयर होता है। तो इनको एक और लेयर मिला, ठीक है, प्लांट सेल के पास भी एक लेयर मिला और उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये बात उनको पता चली। नाउ और क्या कहा इन्होंने? ये बात कहा कि ये जो सेल वॉल है ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है, जो प्लांट्स के पास होती है। तो एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। तो डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल के पास होता है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नाउ प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली थी। तो इन दोनों ने मिलकर, थियोडोर स्वान और मैल्थियास स्लाइडेन, इन दोनों ने मिलकर भाई सेल थ्योरी दिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों की थ्योरी एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो ये थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इन दोनों की थ्योरी बता नहीं पाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, डिड नॉट एक्सप्लेन कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो यहीं पे नए साइंटिस्ट का आगमन होता है, रडोल्फ विर्चो इन 1855। बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट का नाम है, रडोल्फ विर्चो 1855, ठीक है। ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जिन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे नए सेल्स बनते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक लाइन से एक्सप्लेन किया और उस लाइन का नाम कुछ ऐसे है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका सिंपल सा मतलब है भाई, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा था? तो रडोल्फ विर्चो ने कहा था। कब कहा था भाई? 1855 में कहा था फर्स्ट टाइम। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इस पूरे लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जो नए सेल्स हैं वो डिवाइड सॉरी मतलब जो पुराने सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे एंड नए सेल्स बनेंगे। तो इनके कहने का कुल मतलब था कि नए सेल्स पहले से ही मौजूद, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही मौजूद, पहले से ही प्रेजेंट सेल्स से बने हैं, ठीक है। मतलब जो नए सेल्स बने हैं वो पहले से ही मौजूद नए सेल से बने हैं। इस पूरे लाइन का मतलब था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब यही था। तो क्या हुआ? तो ये बात हुआ कि रडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, स्वान के हाइपोथेसिस को। नाउ अब कुल मिला के क्या हुआ कि लास्ट में स्लाइडेन एंड स्वान ये दोनों मिलकर सेल थ्योरी को फाइनल शेप देते हैं। तो जब बात आती है कि सेल थ्योरी फाइनल शेप कब आई, तो फाइनल शेप तब आई जब रडोल्फ विर्चो ने आंसर दे दिया किसका? कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, नए सेल्स कैसे बनते हैं। जब रडोल्फ विर्चो ने इसका आंसर दे दिया तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप मिला, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो ये चीज़ है कि ये चीज़
स्वान ने भी एक हाइपोथेसिस दिया था, स्वान भी एक हाइपोथेसिस दिया था, एंड वो हाइपोथेसिस क्या था कि डेट द बॉडीज सेल्स, ठीक है, नहीं, डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इनके कहने का सिंपल सा मतलब था कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी है या फिर सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। ये बात किसने बोला था? स्वान ने बोला था, ठीक है। नाउ दूसरी बात क्या है कि स्लाइडर एंड स्वान ने मिलकर भाई सेल थ्योरी दिया, लेकिन इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नया सेल कैसे बनता है। तो कौन बताया? रडोल्फ विर्चो ने। क्या कहा? ऑमनी सेलुला ई सेलुला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1855 में फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था रडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नया सेल है वो पहले से ही मौजूद सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर हम सेल थ्योरी को कैसे समझ सकते हैं, तो आज के टाइम पे हम सेल थ्योरी को इन दो चीज़ों से समझ सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो या तो सेल्स से बने होते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है? ऑल सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स हैं, अराइज, अराइज मतलब बने हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, पहले से ही प्रेजेंट, पहले से ही मौजूद सेल्स से मिलकर बने हैं, ठीक है। यहाँ आपकी पूरी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो क्या क्या है, छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान दे देते हैं इसको भी। ये है सबसे पहले सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन। तो स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर दिया था सेल थ्योरी को, ठीक है। ओरिजिनल सेल थ्योरी मतलब सेल थ्योरी को कैसे जाना जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बने हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। विर्चोज मॉडिफिकेशन क्या है भाई? रडोल्फ विर्चो 1855 में क्या बोले थे? ऑमनी सेलुला ई सेलुला बोले थे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं बने हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हैं। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन, पूरा नाम क्या है भाई? रॉबर्ट ब्राउन, ROBERT, रॉबर्ट ब्राउन पूरा नाम है, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किए थे, डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस को, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका डिस्कवर किसने किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। स्लाइडेन कौन थे? बॉटनिस्ट थे। स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। विर्चो प्रपोज, क्या प्रपोज किया था भाई? ऑमनी सेलुला ई सेलुला को। सेल थ्योरी 1838 1839, ठीक है। विर्चो मॉडिफिकेशन 1855 में। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड नाउ यहाँ पे सेल थ्योरी का पूरा टॉपिक आपका खत्म होता है एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। किसी को डाउट हो तो कमेंट करेगा, ठीक है। बाकी आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।